Welcome to this video, and in this series of Q card I will discuss all the final Q card of January to April 2023. And I have scored like 8.5 band in my first attempt, and I have scored 8 bands in my second attempt of speaking. So let's start with the Q card. So the first Q card is describe something you did with someone or a group of people. So basically आपको कोई एक्टिविटी डिस्क्राइब करना है. सो रेफरेंस के लिए एक्टिविटी जो मैं हमेशा रिकमेंड कर रहा हूँ, ऑलवेज गो विद फेस्टिवल सेलिब्रेशन or birthday party, which is most common and predominant. Other than that, if you are into very much academics or extra co-curricular activities or co-curricular activities, either in your school or college university level, so you can either go for your group project assignments, major minor, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो हमेशा जो मेरी रिकमेंडेशन इसमें रही है, सिंस आई हैव डन दिस फॉर लाइक मोर देन 3-4 years, हमेशा जो सजेशन है कि आपको जो भी एक्टिविटी जो भी पूछा गया क्यू कार्ड में, ट्राई टू रिलेट विद योर सेल्फ. आपकी क्वालिटीज के साथ रिलेट करो, उससे कोहेरेंस बहुत अच्छा बनेगा. आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो और कोहेरेंस मेंटेन कर सकते हो. सो जैसे मैंने कैसे स्टार्ट किया है, एज ए बिलीव माई सेल्फ एज एन एक्सट्रोवर्ट और सोशल बटरफ्लाई पर्सन. जैसे कि मैं अपने आप को एक बहुत आउट गोइंग पर्सन और एक्सट्रोवर्ट पर्सन समझता हूँ, और मुझे सोशल गैदरिंग बहुत पसंद है. सो फॉर दैट आई हैव यूज एक्सट्रोवर्ट एंड सोशल बटरफ्लाई पर्सन एंड हैव बीन एक्टिवली प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, जिसका मतलब मैं बहुत एंथुजियास्टिकली या एनर्जेटिकली एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम माई हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. अपने हाई स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी से विच हैज़ ऑलवेज ब्रिंग मी एडुलेशन, जिससे मुझे हमेशा क्या मिला. सो ब्रिंग मी इज़ अ फ्रेज. अब जो भी वर्ड इसमें रेड और ब्लू कलर में लिखोगे, वो ईडियम, फ्रेजेस या वोकेबलरी है. So all the words in red are vocabulary, all the words in blue are the phrases or idioms. So which has always bring me adulation, appreciation and acknowledgement. So आप तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, अप टू यू, जो भी इजीली याद हो जाए. अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेजमेंट आपके काम को सहारा जाता है, एडुलेशन आपको बहुत प्यार मिलता है. सो दैट इज कॉल्ड एडुलेशन, along with handsome rewards as well. अलॉन्ग विद हैंडसम रिवॉर्ड्स एज वेल का मतलब कि उसके साथ हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी दिया गया है. सो मैंने क्या बोला कि मैं बहुत एक आउट गोइंग पर्सन हूँ, एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, और स्कूल से या कॉलेज से मैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिली और बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिले. रिवॉर्ड्स कुड भी सर्टिफिकेट, अप्रिशिएट करना, या कैश फॉर्म या प्राइजेस, किसी फॉर्म में हो सकता है. सो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर एन एनेक्डोट. आप ये कह सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि मैं कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, या मैं कोई मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ, और अ वंडरफुल, रिमार्केबल, एडमायरेबल, ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ विच आई हैड इन अ ग्रुप. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. ऑफ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट वाज, आपने क्या किया. सो आई सेड, ever since I can remember, जहाँ तक मुझे याद है, so you have to create a picture here. It look like you are narrating a story, नॉट अ क्वेश्चन. ये आपकी सबसे बड़ी गलती है. मैंने जितने भी स्टूडेंट के क्यू सुने, सब यही गलती करते हैं. पता लग जाता है कि आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. सो कोशिश करिए कि आप स्टोरी को नरेट करें, कि आपने एक पिक्चर क्रिएट करी जिसको आपको 3 क्वेश्चन में कंप्लीट करना है. सो जहाँ तक मुझे याद है, एवर सिंस आई कैन रिमेंबर, इट वॉज अ शॉर्ट प्ले. ये एक शॉर्ट प्ले था. वी हैड परफॉर्म ऑन द एनुअल फंक्शन, जो हमने एनुअल फंक्शन पे परफॉर्म किया, या फिर टेक फेस्ट. टेक फेस्ट यूजुअली कॉलेज में होते हैं और एनुअल फंक्शन स्कूल्स में होते हैं. which was indeed a thought provoking move. So मैंने थोड़े से नेक्स्ट लेवल के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करे हैं. सो ट्राई टू ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड दिस. which was, जो कि, indeed, वास्तव में, अ थॉट प्रोवोकिंग मूव, बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर करने देने वाला एक्ट था. मूव का मतलब होता है फिजिकल मूव. दिस इज अ वर्ड ऑफ एडवांस इंग्लिश. इन द सेम वे, जैसे साउंड वर्ड बेसिक इंग्लिश में साउंड का मतलब होता है आवाज़, और एडवांस इंग्लिश में साउंड का मतलब होता है वेरी या इंटेंस. आई विल मेक अ डिफरेंट सीरीज विच विल क्लियर दिस थिंग. सो विच वॉज अ इंडीड अ थॉट प्रोवोकिंग मूव दैट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस, जिसने सबको हैरान कर दिया था, स्पीचलेस कर दिया था. नेक्स्ट, एडमिटेडली, या फिर आप बोल सकते हो नोटिसेबली या नोटेबली, एवरीवन अपलॉडेड. सो अपलॉडेड, सो आई एम सॉरी, मैंने कुछ वर्ड्स को मार्क नहीं किया है. सो अपलॉडेड इज अगेन अ वोकेबलरी वर्ड. सो अपलॉडेड का मतलब कि तालियां बजाकर आपके काम को सहारा जाना. एवरीवन अपलॉडेड फॉर आवर परफॉर्मेंस एंड वी वर ऑनर्ड विद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस. सब लोग ने हमारी परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाई,
और हमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला बिकॉज आर टीम पोर्ट्रेट। सो पोर्ट्रेट का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। सो आप बोल सकते हो क्योंकि हमारी टीम ने उसे ऐसा पोर्ट्रे किया या ऐसा प्रोजेक्ट किया। सो आर टीम पोर्ट्रे द रोल्स प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली, विच डिलीवर द रैशनल मैसेज टू सोसाइटी, जिसने कि एक बहुत रैशनल मैसेज, रैशनल का मतलब होता है बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर किया अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। सो लेट्स सपोज आपका पहला क्यू कार्ड का पहला क्वेश्चन हो गया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के बेसिस पे बैंड्स को जस्टिफाई करूं, व्हेन इट्स कम्स टू 4 पैरामीटर आपके बैंड्स मार्क होंगे। फर्स्ट इज फ्लुएंसी, आप बोलते कैसे, आपकी फ्लुएंसी कैसे, आपके पॉजेस तो नहीं है। दूसरा है लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपने ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकेबलरी या किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया, उसके बेसिस पर। अगर आपने कोई भी एलर नहीं यूज़ किया, कोई भी वोकेबलरी, ईडियम कुछ भी नहीं यूज़ किया, सो मेक श्योर आपको उसके बैंड नहीं मिलेंगे। आपकी मार्किंग होगी जो आपके बाकी पैरामीटर्स हैं, राइट। थर्ड इज कोहेरेंस, हमने बहुत अच्छा कोहेरेंस बनाया, हमने अपनी क्वालिटीज़ को अपने काम के साथ लिंक किया है, राइट। एंड लास्ट इज योर ग्रामर। सो ग्रामर एज ऑब्वियस उसके मार्क्स लीस्ट है, बट स्टिल डू टेक दैट थिंग टू कंसिडरेशन। सेकंड क्वेश्चन है हु यू डिड इट विद। ना जो दूसरी गलती जो हमेशा स्टूडेंट का, तो जो मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ, दैट वो कभी भी इस क्वेश्चन में जब भी हु का क्वेश्चन आता है सो बस उसका नाम बताएंगे, उसका काम बताएंगे और बस क्वेश्चन खत्म कर देंगे। नो, ऐसा मत कीजिए। आप उस क्वेश्चन को एज ए एडवांटेज यूज़ कीजिए, उसको अपनी लाइफ, उस पर्सन को अपनी लाइफ के साथ लिंक कीजिए। उसका क्या रोल है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका उसकी लाइफ में क्या रोल है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके एथिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसको एक्सप्लेन करें ना। यहाँ पर पूछा है हु यू डिड इट विद। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी बात, जब भी दूसरा या जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एक सेपरेशन लिंक का यूज़ करें। जैसे मैंने यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम दिस विच मेक एग्जामिनर क्लियर कि यहाँ पर एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो मैंने लिखा है अपार्ट फ्रॉम दिस आई गॉट अपॉर्चुनिटी, सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू परफॉर्म विद दिस माई क्लासमेट्स, मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ ये काम करने का चांस मिला, हु आर ब्लेस्ड विथ हिट वर्क। सो मैंने वर्ड यूज़ किया ब्लेस्ड। मैं ये भी कह सकता था हु आर गुड एट एक्टिंग, बट नहीं, मैंने एडवांस इंग्लिश पिक किया, सो मैंने लिखा हु आर ब्लेस्ड विथ थिएटर वर्क। सो आप वर्क को क्राफ्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, एडवांस इंग्लिश में हम इसे क्राफ्ट भी कहते हैं। आप जैसे जैसे सारी वीडियोस देखोगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह का वर्ड, किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है। हु आर ब्लेस्ड विथ थिएटर वर्क एंड आई ऑलवेज फील अनबर्डन, एंड मुझे उनके साथ हमेशा अनबर्डन, कंटेंट एंड कंपोज्ड या फिर ट्रैंक्विल फील होता है। ये सारे एडवांस इंग्लिश के वर्ड हैं। आप इजीली बोल सकते हैं आई फील गुड विद देम, आई फील नाइस विद देम, बट मैं कहता हूँ कि ये वर्ड कभी भी मत यूज़ करो। सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा यूज़ करो, वर्ड डिफिकल्ट मत यूज़ करो। अगर कर सकते हो इट्स अप टू यू। सो आप बोल सकते हो कि आई फील डी स्ट्रेस विद देम, राइट, आई फील अनबर्डन विद देम, आई फील कंटेंटेड विद देम, आई फील कंपोज्ड विद देम, जो भी वर्ड आप याद कर सकते हो। देन अगेन मैंने इसे कंटिन्यू किया एज देयर कंपनी, क्योंकि उनकी जो कंपनी है ऑलवेज इग्नाइट मी, वो मुझे हमेशा ट्रिगर करती है किस चीज़ के लिए, प्रोग्रेसिवनेस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए। नाउ अगेन थर्ड क्वेश्चन, तो मैंने थर्ड क्वेश्चन यूज़ करने से पहले, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने अगेन एक लिंकर यूज़ किया, दैट इज़ मोर ओवर। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू डू दिस, आपको ये करने में कितना टाइम लगा। सो मोर ओवर इट टुक एज द टाइम पीरियड ऑफ, सो आप कह सकते हो कि मुझे नियरली फोर्टनाइट का टाइम लगा। सो फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज। अगर 14 दिन का टाइम है हम कहते हैं 2 वीक्स, अगर 15 दिन का टाइम है हम कहते हैं फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ फोर्टनाइट, अ टाइम लाइन ऑफ फोर्टनाइट, अ टाइम फ्रेम ऑफ फोर्टनाइट। सो आपने ये लिसनिंग में ज़रूर वर्ड सुना होगा। सो मोर ओवर इट टुक मी एज अ टाइम पीरियड बोल लो या टाइम फ्रेम कह लो या टाइम लाइन। सो मैंने आपको हर जगह 3-4 वर्ड्स के ऑप्शन दिए जो आपको ईजिली पिक कर सकते हो। Fortnight, as we made up our mind, see again, made up our mind is a phrase of advanced English कि हमने डिसाइड किया। आप सिंपल इंग्लिश में कह सकते हो एज वी डिसाइडेड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, एडवांस में बोल सकते हो एज वी मेड अप आवर माइंड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, कि बहुत हमने शॉर्ट नोटिस पे ये डिसाइड किया टू ट्राई फीट। सो टू ट्राई फीट इज़ अ ईडियम ऑफ इंग्लिश, ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कोशिश करना। सो टू ट्राई फीड विद दिस अपॉर्चुनिटी, कि हमने सोचा कि हम इस चांस को ट्राई करेंगे
एज दैट वॉज द राइट टाइम, क्योंकि हमें लगा वो एक राइट टाइम था हमें अपना पैशन और ऑब्सेशन, पैशन ऑब्सेशन जुनून होता है, पैशन इज बेसिकली शौक, ऑब्सेशन जब वो आपको जुनून बन जाता है टूवर्ड्स द ड्रामा एंड थिएटर डोमेन। सो यू कैन सी इन थर्ड क्वेश्चन मैंने तीन तरह का ब्लेंड यूज़ किया, वोकेबलरी, फ्रेजेस एंड idioms। सो मैंने तीनों का ब्लेंड यूज़ किया और उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एडवांस स्ट्रक्चर फॉलो किया। सो क्यू कार्ड में जैसे जैसे आप सेंटेंस का वेरिएशन ऐड करते हो दैट्स ऑटोमेटिकली योर बैंड्स गोना जंप एनी वे, डिपेंड्स कि आपका फ्लुएंसी अच्छा हो, आपका ग्रामर अच्छा हो और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। कोहेरेंस कोहेजन ऑटोमेटिकली ही बन जाता है जब आपका आइडिया में डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है और आप उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया उसे प्रोजेक्ट करने में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई यू डिड दिस टुगेदर, कि आपने इकट्ठे क्यों किया। सो आप इसे कह सकते हो कि फाइनली, सो मीन्स लास्ट क्वेश्चन, द सोल, द प्राइम, द चीफ कंसर्न, कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसका मतलब है मेन। सो द सोल कंसर्न या द प्राइम कंसर्न या द चीफ कंसर्न, यहाँ पर रीजन कह सकते हो, कंसर्न नहीं याद आता तो आप रीजन वर्ड यूज कर लो। कंसर्न फॉर डूइंग दिस टुगेदर इज दैट, इसका ये रीजन है दैट वी ऑल शेयर अ वार्म अलायंस एंड इक्वेशन। सी, ये एक एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है कि हम सब में एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने उसको ऐसे लिखा है। ऑल्सो वी यूज टू डू आर को करिकुलर टास्क together which had not just reinforced our bond but had also leads to positive sense of competition and had played an important role in my holistic development। so यहाँ पर अपना basically चारों क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं ना। यहाँ पर दो चॉइसेस मैं आपको दे रहा हूँ, या तो आप अपनी क्यू कार्ड को इक्वेशन तक ख़त्म कर लो, और अगर आपको लगता है कि अगर अभी भी आपके पास टाइम है आप इसे स्ट्रेच कर लो, क्योंकि मैंने ऑल्सो के बाद बहुत एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया है टू गेट अ गुड मैथ। सो जैसे मैंने लिखा है कि ऑल्सो वो यूज टू डू आर को करिकुलर टास्क ऑल्सो टुगेदर, कि जैसे हम अपने को करिकुलर टास्क भी इकट्ठे करते हैं जिसके कारण विच आर नॉट जस्ट री होता है मजबूत करना, जिसने हमारी बॉन्डिंग को ही री नहीं किया है। अगर री नहीं आ रहा होगा तो आप स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो, उसने हमारे बॉन्ड को ही री नहीं किया, बट हैड ऑल्सो, जिसने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंस ऑफ कंपटीशन। आप जैसे भी देखो जब अपने फ्रेंड के साथ पीयर्स के साथ ग्रुप लर्निंग करते हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सेंस ऑफ कंपटीशन जनरेट होता है। जैसे मैंने कंपटीशन एग्जाम ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग और माई पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, एंड हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, और जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में। ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, आपकी सोशल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ। जब आप टीन एज से ग्रो करना शुरू करते हैं स्कूलिंग से, तब आपकी बेसिक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट शुरू होती है, जहाँ पर बच्चे की नर्चरमेंट बहुत डिपेंड करती है कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने क्यू कार्ड को कैसे डिफाइन करें, क्या वर्ड्स पिक करें, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर पिक करें। ना क्लोजिंग कर रहा हूँ, ऑल इन ऑल आई वुड से दैट वाज अ रेड लेटर डे। सो कहूँ मैं इसे सम अप कर रहा हूँ कि मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत यादगार दिन था मेरे लिए। रेड लेटर डे मीन्स यादगार दिन। वी हैड अ गाला टाइम, अगेन गाला टाइम इज़ अ इडियम। बहुत अच्छा समय था एंड आई स्टिल चेरिश, एंड मैंने अभी भी मन में वो सारी यादें बसा कर रखी हैं इस परफॉर्मेंस की, हर एक मोमेंट याद है मुझे उसका। सो वी आर डन विद अ क्यू कार्ड एंड आई एम डैम श्योर अगर आप एग्जैक्ट सेम क्यू कार्ड भी बोलोगे आपके 7 से कम तो बैंड आएंगे ही नहीं। डिपेंड्स कि अपना डिस्कशन और अच्छा क्रैक करके आओ ना। कमिंग टू द लेक्सिकली सोर्सेज, मैंने सारे ही जो भी वोकैबुलरी और इडियम्स फ्रेजेस यूज़ किए मैंने सब लिख दिए एंड में। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड में, किसी भी फ्रेज में, इडियम में, लाइंस में, स्ट्रक्चर में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप, और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस, तो यू कैन रीच मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सब डिटेल्स आप इस वीडियो के डिटेल्स में देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। Keep checking my all the series about the cue card. I will post the videos about the true false heading and everything about IELTS.